हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और चल रहा है सीजन 7 बेस्ड ऑन सम स्पेशल होपोनोपोनो टूल्स। और होपोनोपोनो टूल्स जो मेरे पर्सनल इंस्पिरेशन से मुझे मिले हैं, तो मैंने 1 से 5 एपिसोड में आपके साथ शेयर किया है। पहले 2 एपिसोड्स में कि कैसे मुझे सन से लेके इंस्पिरेशन मिलती है, और फिर सनफ्लावर, सनशाइन, सन हार्ट, फिर सनशाइन, सनराइज, ऐसा करके मेरे होपोनोपोनो टूल्स हैं, पर्सनल होपोनोपोनो टूल। फिर बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई और रेनबो जो मुझे बहुत पसंद है और मुझको ऐसे अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे होपोनोपोनो टूल यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑरेंज जूस 3rd एपिसोड में शेयर किया, जो मनी के लिए है, जो हम जो मेमोरीज है रिलेटेड टू द लैक ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी के कमी के लिए अगर कुछ है तो हम ऑरेंज जूस यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने शेयर किया पुल द प्लग। पुल द प्लग में आप फ्रस्ट्रेशन, एंगर या किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया में आपको कुछ क्लिनजिंग करना है तो पुल द प्लग एक अमेजिंग होपोनोपोनो टूल है। और 5th में मैंने अगेन मनी रिलेटेड ड्रिजल होपोनोपोनो टूल शेयर किया है। तो ये स्पेशल होपोनोपोनो टूल्स मैंने 1 से 5 एपिसोड्स में शेयर की हैं। आज है 6th एपिसोड, और 6th में भी मैं एडवांस होपोनोपोनो टूल जिसको बोल सकते हैं वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये @0 बुक में काफ़ी मेंशन किया गया है। और मैंने जो एक वीडियो या एक इंटरव्यू सुना था बिटवीन डॉक्टर जो विटाली और कोई दूसरे और थे, उन्होंने पूरा 1-1.5 घंटे का कैसे उनको 5th फ्रेज एज एन इंस्पिरेशन मिला, दैट विच इज़ लाइक आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, और कैसे @0 बुक उन्होंने लिखी, कैसे @0 में उन्होंने ये जो एडवांस होपोनोपोनो टूल है उसका जिक्र किया है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज 6th एपिसोड है और आज का होपोनोपोनो टूल है वाइट बोर्ड। वैसे तो वाइट एक प्योरिटी का फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, प्लेन हमको दिखता है, क्लीन दिखता है, इसलिए वाइट बोर्ड। लेकिन अगर मैं अपनी तरह से ऐड करना चाहूँ, वैसे तो जो विटाली ने सिर्फ वाइट बोर्ड को एक होपोनोपोनो टूल के फॉर्म में किया है, लेकिन मैं अपनी तरह से ऐड करना चाहूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप अपने मैनिफेस्टेशन, ड्रीम्स या टू डू लिस्ट लिख रहे हैं, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया, या आपके उधर नोटिस बोर्ड है, वो सारी चीज़ आप इसको होपोनोपोनो टूल्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आज तो इसमें मैं वाइट बोर्ड का ही जिक्र करूँगी, क्योंकि मेरे पास खुद भी वाइट बोर्ड है, जो एक वो छोटा सा बोर्ड होता है, उसके आगे पीछे हम मतलब एक साइड पे वाइट बोर्ड है, तो जो हम इस वाले ये पेन से लिख सकते हैं, और बाकी वो दूसरी साइड ग्रीन बोर्ड है जिसमें से हम चॉक से लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा बेटा है तो उसको पढ़ाने के लिए, और हम भी, मैं खुद वाइट बोर्ड स्पेसिफिकली डेली उस पर कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, जो मुझे चाहिए, जो मुझे ड्रीम है मेरा, मैनिफेस्टेशन करना है, या कुछ हमारी अच्छी न्यूज़ है, सेलिब्रेशन की है, तो वो मैं उसको लिख के रख देती हूँ वाइट बोर्ड पे। तो क्या है वाइट बोर्ड, तो एक्चुअली डॉक्टर जो विटाली अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, आई थिंक उनका नाम मार्क है अगर मुझे अच्छे से याद है, तो उन लोगों ने जब शुरू किया था ये होपोनोपोनो टूल्स के बारे में सारा समझाना, तो वो बहुत उन लोग ऐसे वाइट बोर्ड पे ही जाके पूरे सेमिनार्स में लिखते समझाते थे। तो फिर उसी पे से उनको ये मिला कि अगर आपको कुछ चाहिए तो होपोनोपोनो टूल का बेसिक मतलब क्या होता है, क्लीनिंग, क्लिनजिंग, है ना, योर सबकॉन्शियस माइंड, क्लीनिंग द एनर्जी, द प्रोग्राम जो भी आपके दिमाग में है उसको क्लीन करना। तो क्लीन करना मतलब नॉर्मली हम क्लीन किसको करते हैं, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको इरेज करते हैं नोटबुक में, और अगर वाइट बोर्ड है तो उस पर कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको इरेज करते हैं, ठीक है, लिखा कुछ है और उस पर वापस से लिखेंगे तो हमको कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इसीलिए जब हमको डिविनिटी के साथ कनेक्ट करना होता है, जब हमको नथिंगनेस के साथ, वॉइड के साथ, ज़ीरो लिमिट्स के साथ या @0 स्टेट पे पहुंचना होता है, तो वाइट बोर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होपोनोपोनो टूल। वो बहुत अच्छा अमेजिंग होपोनोपोनो टूल है। हमको एक वाइट बोर्ड इमेजिन करना है, ये विजुअलाइजेशन बेस्ड टूल है, और उस वाइट बोर्ड को एकदम नीट
क्लीन, कुछ भी एक डॉट भी नहीं है उसमें, उस तरह से क्लीन इमेजिन करना है, विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। वो एक रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी पूरा नेगेटिविटी से क्लियर है। तो जब वो वाइट बोर्ड है, अब हमको लिखने की मज़ा कब आती है कि हमारे पास कुछ अच्छा सा क्लीन बोर्ड है, तो हम उठाते हैं पेन और फिर उस पर लिखना शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? जो हमको चाहिए, जो हमारे ड्रीम्स है, जो हमको मैनिफेस्ट करना है, वो हमको करना है। तो होपोनोपोनो टूल अलॉन्ग विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर यूज़ करते हैं तो वो एकदम मैरिज मेड इन हेवन हो जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नॉर्मली फोकस ऑन योर गोल्स, और ये टेक्निक करे, 555 करे, 333 करे, ग्रैटिट्यूड लेके काउंट योर ब्लेसिंग करे, मैजिक का पूरा पूरा महीने का पूरा वो करे, स्टेप बाय स्टेप वो सारा बताता है आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो होपोनोपोनो प्रेयर वो सारी चीज़ें करने के लिए आपका एक वाइट बोर्ड पूरा क्लीन करके रखता है। तो क्लीन यानी आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ नेगेटिविटी है तो सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, सबकॉन्शियस की क्लींजिंग हो जाती है। उसमें वो ब्यूटीफुल जो फर्टाइल गार्डन है, आपका फर्टाइल सॉइल है, उसमें से जो वीड्स है, जो ऐसे घास उगे हुए हैं जो आपके पौधे को बराबर से उगने नहीं दे रहे, उसको बराबर से ग्रोथ नहीं मिल रही है, उसको सारा निकाल देते हैं। तो वो आपको एक क्या मिलता है? क्लीन स्लेट मिलती है, क्लीन वाइट बोर्ड मिलता है। तो वाइट बोर्ड पे अब आप इमेजिन करें कि आपके पास आपने होपोनोपोनो प्रेयर किया है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, ये सारे बेसिक होपोनोपोनो टूल, एडवांस फिफ्थ फ्रेज किया, या बहुत सारे बेसिक होपोनोपोनो टूल भी आपको मालूम है, ड्यू ड्रॉप, सी पॉट, फिर हमिंग बर्ड है, वायलेट फ्लेम, एमरल्ड ग्रीन, जो करना है आपने किया। उसके बाद आपको पूरा एक क्लीन फेज मिला। तो अब ये एक अमेजिंग होपोनोपोनो टूल है जब आप वाइट बोर्ड लिख सकते हो, वाइट बोर्ड पे वाइट बोर्ड को विजुलाइज कर सकते हो, वाइट बोर्ड को बोल सकते हो, और आप इमेजिनरी में ही स्टार्ट करो वाइट बोर्ड पे सारे आपके वो ड्रीम्स लिखना जो आपके चाहिए, और प्रेजेंट टेंस में एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम अ सक्सेसफुल लाइफ कोच, आई एम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, आई एम अ सक्सेसफुल होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर, जो भी आपको लिखना है। और फिर उसको बस वहाँ पे रहने दो वाइट बोर्ड को, और आप बस उसको हर दिन देखते रहो जैसे विजन बोर्ड को देखते हैं। और जैसे ही वो दूसरा दिन आता है, आप इमेजिन करो कि वो सारा यूनिवर्स में चला गया है। नाउ यू नीड टू क्लीन दैट बोर्ड सो दैट यू कैन पुट ऐड ऑन, क्योंकि हर दिन आपकी नई इच्छाएं, नई ख्वाहिशें, नए ड्रीम्स होते हैं। तो हर दिन आपका नया नया एक क्लीन बोर्ड आपको मिलता है, क्लीन वाइट बोर्ड आपको मिलता है, जिसपे आप हर दिन हर कुछ लिख सकते हैं, आपकी ड्रीम्स, मैनिफेस्टेशन, अपने लिए, किसी और के लिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये है वाइट बोर्ड, एक अमेजिंग होपोनोपोनो टूल। मैं तो उसको प्रैक्टिकली यूज़ करती हूँ। जब भी मेरा वाइट बोर्ड, अभी मैंने लिखा हुआ है मेरे 10th मैरिज एनिवर्सरी का पूरा सेलिब्रेशन का जो हमने मज़े किए, वो मैंने उस वाइट बोर्ड पे लगा के रखा है, क्योंकि मुझे उसमें से अभी भी पॉजिटिव वाइब आ रही है। किस तरह से हमने पूरा मैनेज किया, किस तरह से हमने पूरा वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया, कैसे सारी फैमिली इकट्ठा हुई, कैसे हम बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने मज़ा किया। तो उसमें से जो ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव वाइब, तो अभी मैंने वाइट बोर्ड पे वो पूरा सेलिब्रेशन का ग्रैटिट्यूड वाला नोट लिखा हुआ है टू द यूनिवर्स, for thank you for all the love, support and this 10 years of amazing married life, वो सारा लिखा हुआ है। तो वो वाइट बोर्ड अभी मेरे लिए काम कर रहा है एज अ होपोनोपोनो टूल। तो अब हमारे लाइफ में और बहुत सारी अच्छी नई गुड न्यूज़ आने वाली है। तो थोड़े ही दिनों में जब इसका पॉजिटिविटी अभी मुझे महसूस हो रही है, उसके बाद जब गुड न्यूज़ दूसरा आएगा तो मैं उसको वाइट बोर्ड को रब करके और मेरी जो टू डू लिस्ट है उसमें उसको ऐड कर दूंगी। सो होपोनोपोनो टूल को प्रैक्टिकली ये वाइट बोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास वाइट बोर्ड नहीं है तो आप वाइट बोर्ड को, आपके पास अगर एक छोटी सी स्लेट है या प्लेन स्केच बुक है, उसको आप ऐसा मत समझिए कि मुझे वाइट बोर्ड अभी खर्च करना पड़ेगा, खरीदने जाना पड़ेगा। इमेजिनरी तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली मेरी तरह यूज़ करना है तो आप छोटी सी स्लेट खरीद सकते हैं, छोटा सा वाइट बोर्ड खरीद सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है तो आपके पास प्लेन वाइट पेपर होगा A4 साइज़ का, उसको आप कंसिडर करिए एज अ वाइट बोर्ड।
और उस पर हो सके तो पेंसिल से लिखे, अगर पेंसिल से नहीं लिखना है पेन से लिख दीजिए, कोई बात नहीं। फिर दूसरा A4 पेज एज अ वाइट बोर्ड आपका दूसरा आ जाएगा। और ये सब भी नहीं करना है, तो बस इमेजिन करिए कि एक वाइट बोर्ड है, आप पहले उसको अच्छे से क्लीन किया थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर, इरेजर टेक्निक, पूरा उसको क्लीन करके रखा। अब आपने अपना पूरा गोल, मैनिफेस्टेशन, ड्रीम्स, टू डू लिस्ट सब कुछ अच्छे से लिख के रखा है। अब वो लिख के रखा और उसको आपने यूनिवर्स में भेज दिया। फिर दूसरे दिन आप उसको अच्छे से इरेज कर दो, फिर दूसरा डालो। तो ऐसे करते करते आप एडवांस होपोनोपोनो टूल वाइट बोर्ड जो @0 में मेंशन किया हुआ है, और जो विटाली अच्छे से बताते हैं कि विजुअलाइजेशन के बेस्ड पे उस वाइट क्लीन बोर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम तो मैं वाइट बोर्ड को क्लीन ही रखती हूँ, मतलब कुछ नहीं लगती उस पर, मैं कुछ नहीं उस पर गोल्स, कुछ टू डू लिस्ट कुछ भी नहीं मेंशन करती, मैं उसको बस क्लीन नीट उसको देखती रहती हूँ। सो दैट इज़ अ स्टेट, @0 स्टेट, जीरो लिमिट स्टेट्स, नथिंगनेस स्टेट, वाइड स्टेट, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि येस इट्स क्लीन स्टेट, सबकॉन्शियस क्लीनिंग होगी है, सब कुछ है, सब पॉजिटिव है, सब ऑप्टिमिस्टिक है, सब कुछ क्लीन है। तो ऐसा करके आप ये अमेजिंग होपोनोपोनो टूल यूज़ कर सकते हैं। और बाकी तो है ही, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज अगी मी, थैंक यू। और वाइट बोर्ड वाइट बोर्ड वाइट बोर्ड रिपीट करें, लिखे, सुने 108 रिपीटेशंस। और संग्रीला विद इलानंद आचार्य पे मेरा चल रहा है अमेजिंग सा वर्कशॉप, 30-day फ्री वर्कशॉप ऑन होपोनोपोनो प्रेयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसको ज़रूर से सुने अगर ये आप मिस कर चुके हैं तो, क्योंकि वो पूरा 1 महीने का कॉम्बो पैक है जो मुझे 5 साल में मुझे जितना भी जो भी मुझे होपोनोपोनो प्रेयर आया है, मैंने उस 30 डेज़ में पूरा डाल दिया है। तो अगर आपको इंग्लिश में होपोनोपोनो प्रेयर चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल है। और थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, एप्रिसिएशन के, लव के लिए। दूसरी मेरी चैनल वॉइला, वॉइस ऑफ इलानंद आचार्य, उस पर वॉइस ओवर सारे वीडियोस डालती हूँ, तो उस पर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आई लव यू, बाय।